एलएसी पर तनाव चरम पर, ड्रैगन कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। एलएसी पर चीनी सैनिक अपने आप मर रहे हैं, पीएलए में मच गया हड़कंप। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति की भारत में एंट्री, भारत को मिलेगा S-500, मुंह देखता रह जाएगा चीन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एलएसी पर इस बार हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को टक्कर देने की कड़ी तैयारी कर चुके हैं। जहां पर पीएलए सेना लगातार एलएसी के आसपास के इलाकों में एक्सरसाइज कर रही है। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों को पीएलए की तरफ से कई बार धमकी भी दी जाती है कि अरुणाचल सेक्टर और एलएसी पर पीएलए के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। तो इसके जवाब में भारतीय सेना भी एलएसी के सटे इलाकों में अपने हथियारों के साथ भीषण एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है और दोनों ही तरफ से अभी ऐसा लग रहा है कि एलएसी पर हालात बहुत ही नरम हो चुके हैं और चीन कभी भी भारत पर आक्रामक कार्रवाई कर सकता है, जिसके जवाब में भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ी हुई है। दोस्तों, चीन की सेना कितनी मजबूत है, इसका उदाहरण आप चीनी सैनिकों की एलएसी पर हालत देखकर ही लगा सकते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में चीन की तरफ से रिपोर्टें सामने निकल के आई हैं कि चीन में जो युद्धाभ्यास किए हैं एलएसी पर, उसमें 12 चीनी सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही चीन के जो सैनिक हैं वो बढ़ी हुई ठंड के कारण एलएसी पर लगातार दम तोड़ते चले जा रहे हैं, जिनसे उन्हें एलएसी से हटाकर अस्पतालों में जाकर भर्ती कराना पड़ रहा है। इसके साथ ही चीन ने पिछले 10 महीनों में लगभग 3 से 4 की संख्या में अपने पीएलए के कमांडरों को चेंज किया है, जो यह साबित करता है कि चीनी सैनिक एलएसी की बढ़ी हुई ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इससे चीनी सैनिकों का बुरा हाल है, जिससे भारत से लड़ना तो दूर, एलएसी की ठंड से ही चीनी सैनिक नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर भारत से चीनी सैनिक क्या सामना करेंगे। दोस्तों, एलएसी पर बने तनाव के बीच दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं और यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और रूस के संबंधों को लेकर, क्योंकि इसमें भारत और रूस के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे खतरनाक हथियार को लेकर डील हो सकती है। साथ ही भारत को मिलने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नवंबर के लास्ट वीक तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, भारत और चीन को लेकर रूस एक बड़ी दुविधा में फंस चुका है, क्योंकि भारत को तो रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे देगा, परंतु यदि चीन को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रूस देता है तो चीन इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके रूस के खिलाफ ही इसको उतार सकता है, क्योंकि रूस और चीन आपस में एक दूसरे से बॉर्डर शेयर किया करते हैं, जिसके चलते यदि चाइना रूस से सटे बॉर्डर पर अपना S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर देता है तो रूस का हथियार रूस के खिलाफ ही यूज हो जाएगा और रूस को इसका डर पहले से है। इसीलिए उसने जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीन को दिया था तो उसकी रेंज केवल 250 किलोमीटर तक की थी, अर्थात रूस ने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीन को दिया है वो 250 किलोमीटर तक ही मार कर सकता है। और यही दुविधा रूस के सामने बनी हुई है कि चीन को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे या ना दे, और यदि रूस चाइना को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे देता है तो फिर भविष्य में रूस के ऊपर बड़ा खतरा मंडराएगा। बाकी आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या एलएसी में भारत और चीन के युद्ध में भारत चीन को हरा पाएगा और क्या रूस भारत अकेले को ही S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।